Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन स्टैंडर्ड 9th के एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए हम लोग आए हैं। आपकी तरफ से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये टॉपिक ठीक रहेगा क्या, मैं इस टॉपिक पर प्रोजेक्ट कर सकता हूँ क्या, तो उसी के आंसर्स के देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ आज। देखो बेटा, आपका टॉपिक है एफिकेसी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इससे पहले भी हमने वीडियो में बात की थी कि एग्जैक्टली इस टॉपिक में हमें करना क्या है और किस तरीके से किया जा सकता है। यहाँ देखो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की बात करोगे तो ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आते हैं, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ओशनिक वेव्स एंड एटॉमिक एनर्जी। तो मेरा क्या कहना है, मेरा क्या सजेशन है आपसे, आपके पेरीफेरी में आप जहाँ रहते हो वहाँ पर आसपास देखो, कोई इंडस्ट्री होगी, कोई स्कूल होगा, कोई हाउस होल्ड होगा जो सोलार एनर्जी पर उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ रहेगा, या फिर वहाँ पर विंड एनर्जी को वो यूज़ कर रहे होंगे। आपकी पेरीफेरी में इनमें से कौन से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे हैं, इसकी जानकारी ले लो, उनसे जाकर मिलो, उनसे पूछो कि ये एनर्जी रिसोर्सेस यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम्स क्या-क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस क्या-क्या आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको असल में काम करना है आपके प्रोजेक्ट के लिए कि वो प्रॉब्लम्स आप किस तरीके से सॉल्व करके दे सकते हो। ये आपके प्रोजेक्ट में एक्सपेक्टेड है। समझ रहे हो? अब आप मुझसे पूछ रहे हो, देखो ये कुछ हाइलाइटेड कमेंट्स मैंने यहाँ पर ली हुई है। जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल, ये टॉपिक ले सकते हैं क्या? ज़रूर ले सकते हो। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से, और इस हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए यहाँ पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज़ होता है। तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल हो जाता है। मगर इसके एग्जाम्पल्स अगर नेट पर ढूंढोगे तो इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं गुजरात में, यूपी में, आसाम में, हरियाणा में। तो अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आप यहाँ जाके किस तरीके से विज़िट करोगे? यहाँ जाके आप देख नहीं पाओगे कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें आने वाले चैलेंजेस क्या-क्या हैं। इज़न्ट इट? कोई बात नहीं, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बन ही सकता है, क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है और वो भी एक्सेप्टेड है। मगर मेरा सजेशन ऐसा है कि हमारे यहाँ जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उस पर अगर प्रोजेक्ट बनाओगे तो यू कैन एक्चुअली गो एंड फाइंड द रिजल्ट्स। वहाँ जाके आप देख सकते हो किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, ये सारे एनर्जी रिसोर्सेस किस तरीके से काम करते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रोजेक्ट करना है। समझ में आ रहा है ना आपको? आपको ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी पर प्रोजेक्ट नहीं करना है। ग्रीन हाइड्रोजन जहाँ पर यूज़ होता है, उसके बाद उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक है। हुँ? तो ऑफ़ कोर्स इस पर आप बना सकते हो, फिर से आपको बता रही हूँ, मगर ये सर्वे बेस्ड हो जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नेट पर से कलेक्ट करके प्रेज़ेंट करोगे। तो इससे अच्छा ऑप्शन है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपके पेरीफेरी में, आपके सराउंडिंग में कुछ कंपनी ढूँढो, कुछ फार्म्स ढूँढो जो बायो एनर्जी या फिर ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, उन पर ऑलरेडी वर्किंग फॉर 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, जितना भी पीरियड उन्होंने लगाया हुआ है। उसके बाद उनको उसमें के चैलेंजेस पता चल जाएँगे। हुँ? जैसे कि ई-व्हीकल है देखो, उसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, लोग क्यों नहीं प्रेफ़र कर रहे हैं ई-व्हीकल, है ना? चार्जिंग पॉइंट्स इतने ईज़िली अवेलेबल नहीं है, वो गाड़ी कुछ लिमिटेड किलोमीटर्स तक चलती है, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाती है। इसके अलावा देखो उसमें वो जो बैटरी जो भी है, वो अगर कितने
मतलब कुछ ड्यूरेशन है ना उसका, समझ लो इतने किलोमीटर के बाद वो बैटरी हमें बदलनी पड़ती है, तो वो बैटरी की कॉस्ट, कुछ और तरीके से हम बैटरी उसे बना सकते हैं क्या? फिर वो बैटरी हम फेंक देंगे, फेंक देने के बाद एनवायरनमेंट को उससे क्या हार्म होता है, इस पर काम करो। फिर वो बैटरी में जो भी पार्ट्स है उसको रिसाइकल किए जा सकते हैं क्या? उससे कुछ और लो एनर्जी लेवल की बैटरी बनाई जा सकती है क्या? कार तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई हम चला रहे हैं, उससे छोटी चीज़ घर में का एक आधा लाइट चला सकते हो क्या उस बैटरी पर? मतलब रीयूज़ करके उसको कुछ अल्टरेशन करके, है ना? तो इस तरीके के सॉल्यूशंस आपको आपके प्रोजेक्ट में प्रपोज़ करने हैं। ओके, समझ रहे हो? नेक्स्ट टॉपिक है, देखो यहाँ दिया हुआ आपने पूछा है सॉरी, harnessing solar energy to reduce household electricity consumption and enhance adoption in rural areas। बराबर है, ये कर सकते हो, मगर फिर भी मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ, आपको काम करना है ये ऑलरेडी सोलर एनर्जी जो लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या चैलेंजेस है, वहाँ पर आपको काम करना है। उनको ये बताना नहीं है अवेयरनेस कैंपेन लेके कि भैया आप सोलर एनर्जी यूज़ करो। ओके, गेटिंग मी? अब देखो कैसे काम करते हो। हाइब्रिड मॉडल आप सजेस्ट कर सकते हो, ये तो सॉल्यूशन है। देखो हाइब्रिड मॉडल सोलर एनर्जी का हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। सोलर एनर्जी जब तक सनलाइट है तब तक काम करती है, शाम में क्या, है ना? या फिर मॉनसून सीजन में क्या, सॉरी, तो इस पर ये सॉल्यूशन है हाइब्रिड मॉडल। जब मॉनसून सीजन है, जब सनलाइट नहीं है, तो विंड एनर्जी पर शिफ्ट कर दो। ओके, तो ये काम इस तरीके से काम किया जा सकता है। अगर इसके लिए भी आपको कुछ वर्किंग मॉडल वहाँ पर होना चाहिए, कुछ कंपनी, कुछ स्कूल, कुछ फार्म्स, ये सारे होने चाहिए जहाँ पर उनको ये प्रॉब्लम्स आ रहे। अभी ठीक है, तो करो, अच्छे से काम करो। अपने यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स है, अपने यहाँ जो भी चीज़ें हो रही है उसको ढूंढो। बहुत ज़्यादा दूर इंटरनेट से ढूंढने की कोशिश मत करो। ये मेरा ऑनेस्ट सजेशन है आपसे कि अपने यहाँ आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में सोचो। ठीक है, करोगे? यस, ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से कनेक्टेड रहो, मैं कोशिश करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकूँ। चलो फिर अच्छे से पॉजिटिव व्यू से बहुत कुछ अच्छा करना है, इस व्यू से आपको ये प्रोजेक्ट करना है, मन से करना है। ऐप्स भी बना सकते हो, सजेस्ट करने के लिए कुछ मतलब कुछ पार्ट होगा जिसमें ऐप बना के आप सजेस्ट कर सकते हो, तो वो बनाओ। या फिर सैटेलाइट से कुछ कनेक्शन जोड़ सकते हो, सैटेलाइट से सिग्नल आए और एनर्जी कंजम्पशन का पता चले, ऐसे कुछ आइडियाज़। आपको तो बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज़ आती है बेटा। तो उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, चलो फिर मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।